कट कर दे। हाँ, चलिए आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है ना। और ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, ठीक है ना। उम्मीद से भी ज्यादा आसान होने वाला एक्सरसाइज और ये बहुत ही इजी वे में लगा सकते हैं। देखिए पहले इसका प्रश्न कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हमको क्या करना है, जो नंबर दिया गया है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे देखिए 140 दिया हुआ है, आप निचली क्लास में आपने पढ़ा होगा, इस प्रोसेस को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 से जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 70 बार में, फिर 2 से जाएगा तो 35, फिर आप 3 यहाँ से किससे जाएगा 5 से, तो आपका कितना जाएगा 7, और फिर 7 से करेंगे तो 1, ठीक है। देखिए बस इसको यही लिख देना है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए टोटली जो नंबर है वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए आप इसे क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू क्या हो गया 7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे की तो आप ऐसे कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं हम लोग, अगर हम बात करें थर्ड की तो ये 3825 है। तो अगर आप इसका फैक्टराइजेशन अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप यहां से कर लीजिए। देखिए 3825 लास्ट में हमारा क्या है, लास्ट नंबर अगर 5 होता है तो ये या तो 3 से कर सकता है, नहीं तो 5 से। देखिए अगर हम 3 से करें तो 3 कितना हो जाएगा 1 3 2 जा 6, और यहाँ से हो जाएगा 22। अब 22 में करेंगे तो 7 टाइम्स आएगा, और फिर कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा यानी 50, और फिर कितना जाएगा 5 टाइम्स में, फिर 3 से चला जाएगा, यानी यहाँ से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से 2 टाइम हो जाएगा, और फिर इससे करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब ये आपका किससे चला जाएगा 5 से, तो अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा ये 8 टाइम में हो जाएगा, और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और फिर आपका ये चला जाएगा 5 से, और फिर हो जाएगा 17, और फिर 17 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो 3 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 17, यानी आप इसका कर सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ठीक है ना। देखिए यही इसका ये आंसर हो गया। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको जो नंबर दिए गए हैं कंपोजिट नंबर, इसको हमको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 3825 आपको क्या आ जाएगा, मिल जाएगा। तो ये देखिए ईच नंबर प्राइम नंबर है, 3 3 5 5 और 7 8 17, सॉरी ये हम लोग क्या होता है प्राइम नंबर ही होता है। तो इसको हमने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न, और कर देते हैं हम लोग, कोई भी एक और प्रश्न करते हैं हम लोग। चलिए हम ले लेते हैं चौथा प्रश्न, ठीक है, और उसके बाद से हम अगला देखते हैं। अगर हम बात करें चौथे की तो यहाँ से कितना दिया 5005। तो देखिए आप यहां से करना चाहते हैं तो हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ देखिए 50 और 5, इससे हम प्रयास करेंगे कि ये शायद 5 से कट जाए, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में 5 दिया गया। तो देखिए 5 होगा तो यहाँ 10 5 में करेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप 7 टाइम से कीजिए तो 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, यहाँ 3 हो जाएगा तो 34 टाइम हो जाएगा 28, और फिर कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है 143 हो गया है, तो इसका हम करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा 11 से, 11 1 जा 11, और 11 13 जा कितना हो जाएगा 33, और फिर यहाँ 13, और फिर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यानी अब इसका आपका हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये अब आपका क्या होगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्राइम प्रोडक्ट के या प्राइम फैक्टर के रूप में, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसका भी क्या कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये वाली जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं ये सिर्फ हम किस पे करेंगे, ये वाली प्रक्रिया हम रफ पे करेंगे, ना कि फेयर कॉपी पे, ठीक है ना ही एग्जाम में। ये बस हमें समझने के लिए कि इसका प्राइम फैक्टर कितना क्या क्या आएगा, उसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न, कर फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका जो दिए गए नंबर्स हैं, इंटीजर्स जो दिए गए हैं, इनका में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद से हमको इस फार्मूले के थ्रू क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है कि क्या इस फार्मूले से ये सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एक फार्मूला होता है जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो होता है, इससे हमको वेरीफाई भी करना है। चलिए मैं यहाँ 3 प्रश्न है, मैं फर्स्ट और थर्ड बताता हूँ, आप सेकंड सेल्फी करेंगे। तो सबसे पहले हम तो हम यहाँ लिखते हैं, सोल्यूशन आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या दिया है, अब यहाँ से हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। या पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को ही लिख लीजिए 91,
तो आप 26 का फैक्टर कीजिए, तो आपको पता है 2 से कट जाएगा और कितना हो जाएगा 13, यानी इसका जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 हो जाएगा। और यहां से आप 91 का करेंगे तो ये 7 इंटू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लेंगे, देखिए कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 91 और जो 26 और 91 का जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा क्या है यहाँ पे 13 है। यानी अगर हम बात करें HCF की, ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस मैं समझने के लिए बताया हूं कि देखिए यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो चूंकि हम ब्रैकेट में पहले यहाँ लिख देंगे कितना 26 एंड 91, ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 13। HCF का मतलब ही होता है जो दोनों में कॉमन हो। और अगर हम बात करें यहाँ से LCM का, तो LCM में क्या करते हैं, पहले जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 13 इंटू जो बच जाता है उसको भी। तो यहां से देखिए 2 बच गया और यहां से कितना बच गया 7। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2 में 13 में 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 26 और फिर आपको इसमें 7 करना है। तो 7 में 6 का करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से 2, क्योंकि आपका हो जाएगा कितना 42 और यहाँ से कैरी आपका हो जाएगा 4 और 2 में 7 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 14 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी 182 हो जाएगा LCM इसका। ठीक है, अब देखिए हमारा दोनों ही निकल गया, क्या क्या निकल गया, LCM भी निकल गया और HCF भी निकल गया। ठीक है, अब चलिए हम वेरीफाई करते हैं, तो हम यहां से कर लेते हैं वेरीफाई इसका। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है हम लोग का LCM और इनटू HCF। ठीक है, तो देखिए अब हमारा LCM कितना है 182 और HCF कितना निकला हम लोग का 13। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2366। ठीक है, अब हम लेते हैं यहां से राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हम लोग का, ये कह रहा है हम लोग का कि प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर्स, यानी इन दोनों नंबरों का हम प्रोडक्ट करें तो हमारा दोनों नंबर कितना है, ये हम लोग का है 26 इंटू 91। जब आप इसका भी प्रोडक्ट करेंगे ये 2366 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, यानी इट इज 35। यानी इस प्रकार से क्या हो जाएगा वेरीफाई जाएगा। एक बार पुनः सुनिए, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दिए गए नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो दोनों में ही कॉमन होगा, दिए गए दोनों ही नंबर्स में, कंपोजिट नंबर्स में जो हमारा कॉमन होगा, जो भी नंबर जो प्राइम फैक्टर्स जो कॉमन होंगे वो हमारा हो जाएगा HCF, और जो कॉमन लेने के बाद जो बच जाता है उनका भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है LCM हो जाता है। तो हमने LCM में निकाला, फिर कह रहा है कि इसको वेरीफाई कीजिए। तो वेरीफाई करने के लिए पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया LCM इंटू HCF, हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इतना गया। और फिर हमने क्या किया, उसका राइट हैंड साइड में लिया, उसके प्रोडक्ट के रूप में हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है राइट हैंड साइड में, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, हमारा क्या हो गया सेम नंबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया वेरीफाई हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 सेकेंड का 3 देखते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336। अभी देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर से हो जाएगा हम लोग का 2 4 टाइम्स 2 और उसके बाद से आपका जो हो जाएगा ये 3 इंटू 7। देखिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से 336, अब देखिए कैसे, यहाँ 2 से करेंगे 2 1 2, फिर यहाँ से हो जाएगा कितना 13, यहाँ फिर हो जाएगा 6 और फिर यहाँ 8, फिर आप 2 से करेंगे यहाँ 8 और फिर कितना हो जाएगा आपका 4, फिर आप यहाँ 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ 2, फिर आप 2 से करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 21 और फिर आप 3 से करेंगे तो यहाँ 7 और फिर 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब देखिए आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कितना 54 का। तो देखिए आप 54 का भी करना चाहें तो देखिए बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं। 2 यहाँ 2 और फिर कितना हो जाएगा यहाँ 7, फिर 3 से हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, फिर आप 3 से करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और फिर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3, फिर 3 सॉरी पहले 2 है तो हो जाएगा 2 इंटू 3
इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 2 जा कितना हो जाएगा 54। अब देखिए जब हम बात करते हैं किसकी HCF की, HCF और ब्रैकेट में उस नंबर को लिख लेते हैं तो बेहतर होता है 54 एंड 336। देखिए हमेशा छोटे नंबर को लेफ्ट और बड़े नंबर को राइट में लिखते हैं। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, देखिए एक 3 यहाँ और एक 3 यहाँ, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 और एक 2 यहाँ से और फिर एक 2 यहाँ से, यानी कितना हो जाएगा 2। यानी जो इसका HCF होगा वो सिर्फ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें HCF ऑफ 54 एंड 336 का, तो ये हमारा हो जाएगा ओनली 6। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग LCM की। तो LCM जब हम निकालेंगे तो आपको पता ही है, पहले जो मिलता है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या मिला, एक 2 और एक 3 मिल गया। उसके बाद से देखिए ऊपर 3 2 बच गया है, तो कितना हो जाएगा 1 2 और फिर कितना हो जाएगा 3 2 और फिर से ऊपर बचा हुआ है एक 7 और फिर 3 इंटू फिर कितना हो जाएगा 3। तो आप जब इस सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 3 3 जा 9 9 7 जाए, आप इस तरह से इसका पूरे का जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा, ठीक है, हम इन सबका जब मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3024 यानी 3024। ये हमारा क्या निकलेगा एलसीएम। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए फिर हमारा वही काम, तो देखिए हम यहाँ एक छोटे से में ही वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से जब हम वेरीफाई करेंगे इसका तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको क्या लेना है HCF और इंटू LCM। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसका किसका 6 इंटू अब हो जाएगा हम लोग का 3024। आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 में 4 का करेंगे 24 हो जाएगा। 24 का कितना हो जाएगा आपका 4 कैरी हो गया आपका 2। फिर यहाँ से 2 का 6 में करेंगे 12 और 2 कैरी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14। अब आपका कैरी कितना हो गया 1 और यहाँ 6 में 0 करेंगे 0, ये कितना हो जाएगा 1 और यहाँ से 6 में 3 का करेंगे कितना हो जाएगा 18। ये आपका हो जाएगा। फिर आप ऐसे ही क्या लेंगे, यहाँ से आप लेंगे राइट हैंड साइड को। तो जब आप राइट हैंड साइड को लेंगे तो ये होता है हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा किसमें किसमें 336 और इंटू 54 में, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यहाँ से कितना हो जाएगा 18 1 4 और 4 आपका ये क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, यानी 18,144 आपका आ जाएगा। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों ही क्या होंगे इक्वल होंगे। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड HCF। देखिए एलसीएम एंड HCF ज्ञात करना ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑफ अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए इसमें नंबर कितना दे दिया है 3 नंबर, और जो हमने फार्मूला पढ़ा था जो HCF और एलसीएम निकालने का जो फार्मूला है वो सिर्फ 2 ही इंटीजर्स पे लागू होता है, 3 इंटीजर्स पे लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2 फिर 2 और फिर कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन हम किसका लिख सकते हैं 15 का। तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 इंटू कितना हो जाएगा 5, और ऐसे ही अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें किसका 21 का तो ये 3 इंटू कितना हो जाएगा 7। ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें HCF की तो देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, HCF का मतलब कि जो तीनों में ही कॉमन हो, अगर 2 में कॉमन होगा तो हम नहीं लेंगे, तीनों में ही कॉमन होना चाहिए। तो देखिए यहां भी 3 कॉमन है, यहां भी 3 है और यहां भी, यानी तीनों में ही 3 कॉमन है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3। अब अगर हम बात करें LCM की तो LCM देखिए क्या होता है, जो सबसे पहले कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ तीनों में क्या कॉमन है 3 इंटू, अब देखिए ऊपर वाले में क्या बच गया है 2 बच गया, तो 2 टाइम्स लिख देंगे। नीचे वाले में आएंगे तो 5 हो जाएगा और उसके नीचे वाले आएंगे तो 7। ठीक है, अब देखिए 3 में 2 का करेंगे तो 6 और 6 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 2 जा 6 और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। 12 में 5 का करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 60 हो जाएगा और 60 में हम 7 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 420, यानी इसका हो जाएगा कितना 420। ठीक है, इसी प्रकार से आप सेकेंड थर्ड और फोर्थ का भी कर सकते हैं। चलिए एक और बता देते हैं हम सेकेंड का। ठीक है, यहां से दिया तो हम यहां से फिर वही लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 इंटू 17 हो जाएगा।
फिर यहीं से प्राइम फैक्टराइजेशन आप कितना लिख सकते हैं 23, तो ये 1 इंटू कितना हो जाएगा 23, और फिर यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिख सकते हैं किसने का 29 का, तो ये 1 इंटू कितना हो जाएगा 29, ठीक है। तो आप अगर इसका HCF लिखेंगे तो देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में हम लोगों का सिर्फ 1 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी LCM की, तो ये हमारा हो जाएगा जब LCM निकालेंगे तो 1 तो तीनों में कॉमन है ही, साथ ही हमारा कितना हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 29, ठीक है। तो जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे नंबर का जब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 11,339, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसी प्रकार से तीसरे का भी कर सकते हैं, जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं, और इसको आप सेम ही करिएगा तो बेहतर होगा। चौथे प्रश्न को, ठीक है। चौथे प्रश्न में क्या दिया है, गिवन दैट HCF इक्वल टू 9 एंड फाइंड द LCM। देखिए दो नंबर दे दिया है यहाँ से 306 एंड 657, हियर गिवन दैट 2 नंबर्स, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर आ 306 एंड सेकेंड नंबर 657, ठीक है। तो यहां से जब दोनों नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं हमारा कि जो फार्मूला होता है, देखिए HCF यहां से हमारा दे दिया है 306 एंड 657 का कितना 9, ठीक है। LCM पूछ रहा है, इसका LCM हमको बताना है 306 एंड 657 का कि कितना होगा। तो हम ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं कि वी नो दैट यहां से हमारा क्या होता है HCF इंटू LCM, ठीक है ना। LCM ये होता है हम लोगों का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हमको निकालना क्या LCM, तो यहां से LCM इक्वल टू क्या हो सकता है हम लोग का, ये हो सकता है हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपान 2 नंबर्स अपान HCF, ठीक है। तो देखिए अब हमको LCM निकालना है, तो ये LCM किसका किसका लेना हम लोग को 306 और यहां से उसके बाद से 657 यानी 657 का, और यहां से प्रोडक्ट किसका किससे करेंगे 306 इंटू 657 का, और अपान HCF जब हम करेंगे तो HCF ऑलरेडी किसका दे दिया 9 का। अब देखिए आप करेंगे तो 9 1 कितना हो जाएगा 9 9 3 27 और यहां से हो जाएगा 3 तो 36 यानी 9 4 36 यानी आपका हो जाएगा 34 मतलब 34 इंटू 657। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 2 3 और फिर से हम लोग आ जाएगा 3 3 8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी यहां से हम लोग आ जाएगा एलसीएम और इसका 306 एंड 657 का जो एलसीएम होगा 22,338, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चेक वेदर द 6 का पावर n कैन बी एंड विथ द डिजिट 0। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मतलब लास्ट डिजिट 0 की बात कही जा रही है। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आपको पता ही होगा कि एवरी काउंटिंग नंबर इज ए नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4। अब इसका मतलब है, पहले इस चीज को समझिए, ठीक है, फिर हम इसको लिख देते हैं। क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये क्या दिया है 6 का पावर n। अब ये कह रहा है कि क्या n का कोई ऐसा वैल्यू है जो इसके मान को क्या कर दे, जो अंतिम डिजिट हो। जैसे मान लीजिए आप 10 लिखे, 20 लिखे, चाहे मान लीजिए आपने 100 लिखा, या यहां से आपने 1000 या फिर 10,000 ऐसे लिखते गए, तो क्या ऐसा कोई नंबर है n का, इस पे मान जो हम रखे तो उसका जो लास्ट वाला ये वाला अंतिम जो डिजिट हो वो क्या हो सके, 0 हो सके। आप एक काम कीजिए, नेचुरल नंबर है दे ही दिया n, तो ये n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 अप टू डॉट। तो अगर आप 6 का पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा। अगर आप 6 का पावर 2 कर दें, n का मान 2 रखें तो कितना हो जाएगा 36। अगर आप 6 का पावर 3 कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा 200 मतलब 216 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 36 में 6 का करेंगे तो यहाँ से 6 6 36 का 6
और कैरी हो जाएगा आपका 3 और यहाँ से करेंगे। अब देखिए आप इसका 6 में करेंगे तो 6 का 6 में करेंगे 36, कैरी हो जाएगा 3 और 6 में 1 का करेंगे कितना हो जाएगा 9 और कैरी लेके और यहाँ से 2 इंटू क्या आ जाएगा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 12। यानी अगर हम 6 का पावर 4 कर दें तो ये 1296 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसका लास्ट वाला जो डिजिट है वो क्या आता जा रहा है 6 से ही आता जा रहा है। यानी हमें कहीं से भी ऐसी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है कि ये क्या हो सकता है, इसका अंतिम डिजिट क्या हो सकता है 0 हो सकता है। मतलब जो लास्ट डिजिट है वो हमारा क्या होगा, यूनिट वाले जो डिजिट होंगे वो 0 हो जाए। इस क्वेश्चन को समझना है बस। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमको लिखना कैसे इसको। तो देखिए अब यही हमको चेक करना था। तो आप समझिए कोई भी ऐसा कोई एनी डिजिट, ठीक है ना, हैविंग द लास्ट डिजिट 0, मतलब कोई भी ऐसा नंबर दिया गया हो जिसका अंतिम डिजिट क्या हो 0 हो, तो ये निश्चित है आप 20 ले लीजिए, यहां से 30 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, चाहे इनमें से कोई नंबर लीजिए। देखिए ये 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा और ऑलरेडी 10 से भी क्या होगा डिविजिबल होगा। यानी अगर हम 6 का अगर हम फैक्टर करते हैं और इसमें 2 और 5 अगर दोनों आए, एक नहीं यार 5 या 2 नहीं, अगर 2 और 5 दोनों हो, ठीक है, तो अगर ऐसी संभावना है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हमारा 2 और 5 आता है तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा 0 होगा। अगर 2 5 नहीं आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। तो आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 के पावर n का, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n। यानी आप देख सकते हैं इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, क्योंकि अगर 2 और 5 अगर होंगे तो ये मिलके कितने हो जाएंगे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित है कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 0 होगा। यानी इस फैक्टर में हमारा क्या है 5 नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। अब क्वेश्चन में आता है कि हमें लिखना क्या है, इसे लिखेंगे कैसे। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं। पुनः आप एक बार समझिए इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या इस यन का मतलब दिए गए यन जो नेचुरल नंबर क्या है, इसकी कोई ऐसी वैल्यू है जो इसको अगर हम इसको एक्सपेंड करते जाएं तो उसके लास्ट डिजिट 0 हो। क्या इसकी कोई ऐसी संभावना है कि नहीं है? तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, 6 का पावर 4 करते जाएंगे तो कभी भी उसके लास्ट डिजिट में 0 आने की कोई भी चांसेस नहीं है। और अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आता है, लास्ट डिजिट उसका 0 है, इसका मतलब वो 2, 5 और 10 से क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इफ एनी नंबर इंड विथ, यहां से इफ एनी नंबर इंड विथ द डिजिट 0। ध्यान से देखिएगा हम क्या लिखे, इफ एनी नंबर इंड विथ 0, मतलब कोई भी ऐसा नंबर दिया गया हो जो किससे इंड होता है उसका 0 से, तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। तो ये क्या हो जाएगा इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा इट आल्सो शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। यानी ये क्या होगा, ये हमारा 2 and 5 से भी डिविजिबल होगा। एज आप लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। बात समझिए क्या कहा जा रहा है कि कोई भी इफ एनी नंबर इंड विथ 0 डिजिट, मतलब कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में क्या हो 0 हो, तो हम लिख सकते हैं कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। ये निश्चित क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इट आल्सो शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5 एज 10 का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 2 into 5 के रूप में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम करेंगे किसका, इस 6 के पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम यहां से लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 into 3 का पावर n। आप देखिए आप यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5
is not in the prime factorization of 6 to the power n। ठीक है, फिर एक बार समझिए इस चीज को, फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी बोर्ड में पूछ दिया जाता है। हमको लेना है 6 का पावर n। हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा कि इफ एनी नंबर एंड विथ द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। अगर कोई भी नंबर आप लेके देखिए, चाहे आप देखिए आप 10 लिखिए, 20 लिखिए, 30 लिखिए, या आप 100 लिखिए, आप यहाँ से 200 लिखिए, या आप यहाँ से 1000, 10,000 या 1 लाख कुछ भी लिखते जाइए, जिसके लास्ट डिजिट में क्या हो 0, तो ये सब 10 से डिविजिबल है। यानी 10 से डिविजिबल है तो निश्चित है कि वो किससे डिविजिबल होगा, 2 and 5 से भी डिविजिबल होगा। और 10 का चूंकि फैक्टर ही होता है हम लोग का प्राइम फैक्टर क्या 2 and 5, लेकिन हम जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के 6 का पावर n का, तो ये 2 into 3 का पावर क्या आ जाएगा n हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का पावर n, यानी 6 to the power n। तो इसके पावर में हमारा क्या है, जो 6 का फैक्टराइजेशन है उसमें हमारा क्या है 5 नहीं है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, hence for any value of n 6 to the power n will not be divisible by 5। ठीक है, यानी क्या लिखा, hence for any value of n 6 to the power n will not be divisible by 5। hence लिख सकते हैं यहां से 6 to the power can end with the digit 0। ठीक है ना, इस प्रकार आप इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कर एक्सप्लेन व्हाई दीज एंड दीज आर कंपोजिट नंबर। देखिए अगर इससे प्लस बीच में नहीं होता तो ये सिंपली दिख रहा है कि कंपोजिट नंबर है। यहां भी अगर ये प्लस नहीं होता तो सिंपली दिख रहा है कि क्या कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर का मैंने डिफिनेशन बताया था कि कोई भी एनी नंबर क्या कोई भी नंबर दिया गया जो 1 एंड इट सेल्फ के बजाय किसी और नंबर से भी डिविजिबल होता हो तो हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। या आप ये भी कर सकते हैं कि कोई भी नंबर जिसका फैक्टर क्या हो 2 और मोर देन 2 हो तो हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो अब देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, तो आप देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 into 11 into कितना है 13 प्लस 13। यहां से देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ दोनों में से हम 13 कॉमन कर सकते हैं। तो आप 13 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से 7 into कितना हो जाएगा 11 और प्लस हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 7 into 11 और प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा 13 और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में 7 का करेंगे तो 77 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 1। अब देखिए तो ये हो जाएगा 13 into 77 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 78। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 78 का आप अगर फैक्टराइजेशन करें तो अभी यहीं से दिख रहा है कि हमारा क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। आप चाहें तो यहाँ से 78 का फैक्टराइज करें तो 2 और आप यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ से फिर कितना हो जाएगा 19 और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 39। यानी हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ से 13 into 2 into 39। ठीक है, अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 into 13 into 39। अब देखिए इसका क्या मोर देन 2 फैक्टर्स है, यानी ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सेकंड वाले को भी कर सकते हैं। यहाँ से कितना दिया 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 और into 1 plus 5। देखिए दोनों में क्या है 5 कॉमन है, तो आप अगर 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से 6 into क्या आ जाएगा 7 into 6 into आपका 4 into कितना आ जाएगा 2 और प्लस कितना आ जाएगा 1। अब देखिए 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको आ जाएगा 8 में आप 6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 और 48 में आप 7 का करेंगे तो यहाँ से 7 में ऐड कर करेंगे 56 का करेंगे कितना आ जाएगा 5 और यहाँ से 4 का 8 में करेंगे
तो वो हो जाएगा 28 और 28 में आप 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33, यानी आपका ये आ जाएगा यहाँ से 5 इंटू 33 और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 5 इंटू अभी जोड़ देंगे तो 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और नहीं तो आप क्या कर लीजिए, यहां से इसका फैक्टर कर लीजिए, जहां से आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि ये क्या हम लोग का कंपोजिट नंबर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही मतलब सो इजी क्वेश्चन कर रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। देखिए एक फील्ड है जो बिल्कुल क्या है, सर्कुलर है, इस टाइप का एक फील्ड हो गया आपका, ठीक है। अब कह रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। मान लीजिए यहाँ पे सोनिया है, ठीक है, कौन है, सोनिया, और यहां से सोनिया को एक चक्कर ड्राइव करने में कितना लग जाता है, 18 मिनट का टाइम लग जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है फील्ड वाइल, जबकि देखिए कह रहा है कि रॉबी टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और अगर यहीं से इसी पॉइंट से अगर हम रवि को भी दौड़ा दें, ठीक है, तो वो 12 मिनट में क्या करते हैं, एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या कर रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब मान लीजिए कि दोनों ने एक ही जगह से क्या किया, रनिंग करना स्टार्ट किया एट द सेम टाइम, एक ही समय से, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मतलब ये कितने मिनट बाद ये यहीं पे आप मिलेगा। फिर एक बार समझिए, देखिए एक सोनिया और एक रवि है, ये एक सर्कुलर पथ पे राउंड कर रहे हैं लोग, एक ही जगह से और एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पे दोनों ने क्या किया, रनिंग करना स्टार्ट किया। क्योंकि जो एक राउंड लगाने का टाइमिंग सोनिया का 18 मिनट है, जबकि रवि का 1 मिनट लगाने का जो टाइम है वो कितना है, वो हम लोग का 12 मिनट। तो देखिए जब सोनिया एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो कितना ले लेगी, 18 मिनट। तब तक रवि ये 12 मिनट में ही क्या हो जाएगा, एक चक्कर लगा लेगा। जब सोनिया 2 चक्कर लगाएगी तो कितना ले लेगी, 36 मिनट, और 36 मिनट जब तक इसका सोनिया का कंप्लीट होगा तब तक आप देख सकते हैं कि 36 मिनट में जो है रवि वो कितना लगा देगा, 3 राउंड में लगा देगा। यानी आप खुद सोचिए, अगर यहां से दोनों चलना प्रारंभ किए तो रवि जब तक एक राउंड लगाएगा, ठीक है, तब तक सोनिया लगभग यहां तक पहुंची रहेगी, ठीक है। जब सोनिया यहां पहुंचेगी तो रवि यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी 1 मिनट में इन दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है, 6 मिनट का है, ठीक है। तो देखिए जब रवि 3 राउंड लगा लेगा, जितने में सोनिया कितना लगाएगी, 2 राउंड लगाएगी तो यानी 36 मिनट बाद देखिए सोनिया का 36 मिनट हो जाएगा 2 राउंड में, जबकि रवि का भी हो जाएगा 36 मिनट 3 राउंड में। यानी सोनिया के दूसरे राउंड में और रवि के तीसरे राउंड के बाद ये दोनों एक ही पॉइंट पे, यानी कि 36 मिनट बाद ये दोनों क्या होंगे, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, 18 और 12 का आप सीधे सीधे एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में 1.23 के साथ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये तो हम लोग भूल ही जा रहे हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही मतलब सो इजी क्वेश्चन कर रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। देखिए एक फील्ड है जो बिल्कुल क्या है, सर्कुलर है, इस टाइप का एक फील्ड हो गया आपका, ठीक है। अब कह रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। मान लीजिए यहाँ पे सोनिया है, ठीक है, कौन है, सोनिया, और यहां से सोनिया को एक चक्कर ड्राइव करने में कितना लग जाता है, 18 मिनट का टाइम लग जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है फील्ड वाइल, जबकि देखिए कह रहा है कि रॉबी टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और अगर यहीं से इसी पॉइंट से अगर हम रवि को भी दौड़ा दें, ठीक है, तो वो 12 मिनट में क्या करते हैं, एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब मान लीजिए कि दोनों ने एक ही जगह से क्या किया, रनिंग करना स्टार्ट किया एट द सेम टाइम, एक ही समय से, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स
विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मतलब ये कितने मिनट बाद ये यहीं पे आके मिलेगा। फिर एक बार समझिए, देखिए एक सोनिया और एक रवि है, ये एक सर्कुलर पथ पे राउंड कर रहे हैं लोग, एक ही जगह से और एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पे दोनों ने क्या किया, रनिंग करना स्टार्ट किया। क्योंकि जो एक राउंड लगाने का टाइमिंग सोनिया का 18 मिनट है, जबकि रवि का 1 मिनट लगाने का जो टाइम है वो कितना है, वो हम लोग का है 12 मिनट। तो देखिए जब सोनिया एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो कितना ले लेगी, 18 मिनट। तब तक रवि ये 12 मिनट में ही क्या हो जाएगा, एक चक्कर लगा लेगा। जब सोनिया 2 चक्कर लगाएगी तो कितना ले लेगी, 36 मिनट। और 36 मिनट जब तक इसका सोनिया का कंप्लीट होगा तब तक आप देख सकते हैं कि 36 मिनट में जो है रवि को कितना लगा देगा, 3 राउंड में लगा देगा। यानी आप खुद सोचिए, अगर यहां से दोनों चलना प्रारंभ किए तो रवि जब तक 1 राउंड लगाएगा, ठीक है, तब तक सोनिया लगभग यहां तक पहुंची रहेगी। ठीक है, जब सोनिया यहां पहुंचेगी तो रवि यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी 1 मिनट में इन दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है, 6 मिनट का है। ठीक है, तो देखिए जब रवि 3 राउंड लगा लेगा, जितने में सोनिया कितना लगाएगी, 2 राउंड लगाएगी तो यानी 36 मिनट बाद देखिए सोनिया का 36 मिनट हो जाएगा 2 राउंड में, जबकि रवि का भी हो जाएगा 36 मिनट 3 राउंड में। यानी सोनिया के दूसरे राउंड में और रवि के तीसरे राउंड के बाद ये दोनों एक ही पॉइंट पे, यानी कि 36 मिनट बाद ये दोनों क्या होंगे, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, 18 और 12 का आप सीधे सीधे एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में 1.23 के साथ।